नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे कोचिंग के कोर्स है। वो यूट्यूब एड्स हो गया और बहुत सारे माध्यम है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया और अलग अलग पेज हो गए, इनके माध्यम से और ऑफलाइन भी हो गए, तो इनके माध्यम से आपके सामने नज़र आ गए होंगे। लेकिन इससे आपको एक कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि कौन सा कोर्स वो आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा बढ़िया नहीं होगा। वो सब हम डिटेल से आज देखने वाले हैं और इसके अंदर हम देखेंगे आज जो PW ओनली IAS है उनका संकल्प 7.0 बैच है, जो कि 8 जनवरी 2026 है, इससे स्टार्ट होने वाला है, यानी आज से स्टार्ट हो गया है। तो इस कोर्स के बारे में देखेंगे ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और ये हो जाएगा ख़त्म आपका 30 सितंबर 2027 को। तो पूरा कोर्स का रिव्यू करेंगे और इसके साथ आपको पता लग जाएगा कि ये कोर्स किन बच्चों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और वाकई में ये कोर्स जितना बता रहे हैं उतना फ़ायदेमंद है या नहीं है, सब कुछ डिटेल से आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको पहले तो इसमें क्या बताऊँगा, इसके अंदर बेसिक फीचर है वो बता दूंगा, इसके अलावा इसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो बता दूंगा, और इसके अलावा कोर्स में क्या क्या कमियाँ हैं वो भी बता दूंगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं रिव्यू के अंदर सीधा ही जो फीचर्स होते हैं वही बता देते हैं, तो वो तो कोर्स के अंदर दिए ही होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हम पूरा डिटेल से देखेंगे सब कुछ चीज़ें, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वो तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको कराने वाले हैं। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, इसमें जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जो जीएस के सब्जेक्ट है वो कराएंगे इसमें, और जीएस के साथ में सी सेट है वो भी मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको और भी चीज़ें मिलेगी। इसके अंदर संकल्प बैच है वो एक नहीं है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो तीनों पार्टों के अंदर देखें किस पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक सब्जेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर 3 बैच है। तो 3 बैच कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहला बैच है इसका संकल्प है वो सीधा लिखा हुआ है, ये है 13,499। बैच की जो प्राइस है उसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा बैच है वो संकल्प साथ में 360 लिखा हुआ है, ये है 20,998 का। और तीसरा बैच है वो संकल्प 360 प्रो लिखा हुआ है, ठीक है, ये है 24,998 का। इनमें कुछ ऑफर भी आए हुए हैं तो आपको ये कोर्स है वो सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बैच की हम बात करते हैं जो संकल्प 13,499 का है। इसके अंदर सिर्फ आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, यानी जो क्लास हो रही है आप मोबाइल में अपनी क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास लग गई, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी और लाइव भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नोट्स मिलेंगे और DPP मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और डाउट सॉल्विंग मिलेंगे। इसमें दिक्कत क्या है फिर? इसमें दिक्कत यह है कि आपको एक तो बुक्स नहीं मिलेंगी, तो बिना बुक्स के तो यूपीएससी की तैयारी आपकी मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसके साथ ही इसमें आंसर राइटिंग की सुविधा नहीं है, तो फिर तो ये कोर्स आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो और शुरू से यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि ये वाला बेस तो आप बिल्कुल भी मत लेना। दूसरा बेस देखते हैं मैं इसमें कौन सा है, संकल्प के अंदर ही ये है संकल्प जो 360 वाला है 20,998 का। इसके अंदर देखिए क्या क्या मिल रहा है। इसमें लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, और नोट्स भी मिल रहे हैं, DPP मिल रही है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो भी मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग है इसकी सुविधा भी है, मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी आपको, इसके अलावा आंसर राइटिंग की सुविधा भी इसमें दे रही हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, खजाना भी दे रहे हैं, मतलब इसमें कुछ जो ग्लोव वगैरह हो गई, कुछ और चीज़ें होगी वो सब मिलेगी इसमें। ठीक है, बोतल वगैरह हो गया और बैग हो गया, ये सब चीज़ें हैं। यूपीएससी वाला की बुक्स भी मिल रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी है, और सृजन मेंस का कोर्स मिल रहा है इसमें, NCERT का बैच मिल रहा है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी सुविधा भी आपको इसमें मिल रही है। तो इंटरव्यू वाला तो आपका मतलब प्री और मेंस कवर हो जाएगा, उसके बाद फ्री में देंगे। तो ये इतनी चीज़ें इस बैच में मिल रही हैं। तो इस बैच के मुकाबले ये वाला जो बैच है 360 वाला, ये काफ़ी इफेक्टिव है वो लग रहा है। तीसरा बैच हो रहा है वो देखते हैं, बाद में हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे कि कौन सा बेटर रहेगा। तीसरे के अंदर देखिए लाइव लेक्चर, नोट्स, DPP, ये तो इसमें है वो सेम ही चीज़ें हैं। यहाँ तक देखिए NCERT और इंटरव्यू प्रोग्राम तक इतनी। तो नीचे देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि UPSC CAPF है, इसका रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको, नाबार्ड का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, EPFO का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, RBI का कोर्स मिलेगा, और जो PW ओनली IAS है इसकी जो ऑफिसर किट है वो भी आपको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मिलेगी, यानी ये कोर्स के आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल गया है कि क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। लेकिन कोर्स लेने से पहले आपके पास 3 चीज़ें होती है। टीचर के ऊपर बाद में आएंगे, पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ क्या क्या देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आती है आपका बजट क्या है, यानी आप कितने तक का कोर्स ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका बजट 50,000 का है, ठीक है, 50K का, तो आपको क्या करना है, 50,000 में आपको यूपीएससी के कौन कौन सी कोचिंग के कोर्स मिल रहे हैं वो सब देखना है। जैसे कि आपको 50,000 में PW का कोर्स भी मिल सकता है, 50,000 तक में आपको कौन सा मिल सकता है, जो अनअकैडमी है उसका भी मिल सकता है,
50,000 में आपको जो खाना IAS है उसका भी मिल सकता है, 50,000 में स्टडी IQ हो गया उसका भी मिल सकता है। तो ये सब कोर्स आपको मिल सकते हैं। तो इन सब कोर्स में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो बजट के बाद हमें आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि आपको ये कोचिंग के कोर्स मिल सकते हैं इतने बजट में, आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते। इन पैसों के बाद आपको टीचर के ऊपर आना होता है, और टीचर से पहले आपको जो कोर्स मिल रहा है उसके अंदर देखना होता है क्या क्या मिल रहा है। कोर्स के अंदर अगर आपको बुक्स मिल रही है, ठीक है, UPSC के लिए जो ज़रूरी होती है बुक्स, प्लस में आंसर राइटिंग, ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ा रही हैं, ठीक है, जैसे कि प्री और मेंस दोनों का करा रहे हैं, GS के सब्जेक्ट वो सब हो रहे हैं, ऑप्शनल मिल रहा है या नहीं, CSET के क्लासेस मिल रही है या नहीं, वो सब भी आपको देखना है। अगर आप सीधा ही कोर्स ले लिया, मान लीजिए आपने किसी का कोर्स ले लिया, दृष्टि का कोर्स ले लिया मान लीजिए, उसके अंदर आपने फाउंडेशन कोर्स लिया, तो उसके अंदर आपको क्या होगा, फाउंडेशन कोर्स में सिर्फ आपको GS के सब्जेक्ट कराएंगे, GS के प्री और मेंस के, ठीक है। GS के कौन कौन से होते हैं, इथिक्स हो गया, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोसाइटी का हो गया, ये सब। लेकिन इसमें ऑप्शनल है, वो सब नहीं मिलेगा आपको, CSET का नहीं मिलेगा, जो ऐसे का है निबंध होता है वो भी नहीं मिलेगा जो दृष्टि वाला होता है। तो उसके अंदर आपको अलग से पैसे लगते हैं और 2-2.5 लाख तक आपका पूरा खर्चा पड़ जाता है। इसी तरह इसमें आपको देखना है कि आपको क्या क्या मिल रहा है, वो चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद आपको टीचर्स पे आना होता है कि टीचर कौन कौन है, कैसे पढ़ा रहे हैं। टीचर का आपने देख लिया, तो इसके बाद आपको ये चीज़ देखनी होती है कोर्स आपका कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, लेकिन उसको क्लासें मिली है कि आपको सिर्फ 20 क्लासें के अंदर ही पूरी हिस्ट्री कवर करानी है। तो 20 क्लास में कैसे कराएगा, नहीं करा सकता, यानी इतनी डिटेल से तो नहीं करा सकता। फिर क्या करेगा, वो शॉर्ट में कराएगा। शॉर्ट में कराएगा तो आपको UPSC के लिए उतना फिर फायदेमंद नहीं रहेगा। यही चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं कवर कर लेता हूं। जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि मैं आप क्या बता रहा था, कोर्स के अंदर आप ले रहे हो, कोई भी कोर्स की ड्यूरेशन होती है। एक कोर्स होता है जो 1 साल के अंदर, मान लीजिए 6 महीने के अंदर आपको बोलते हैं कि कवर करा देंगे। तो इसके अंदर ये क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी। स्पीड हाई होगी तो जो बच्चा मान लीजिए बिगिनर है, स्टार्ट ही कर रही है, UPSC की तैयारी स्टार्ट की है, उसके लिए इतना फ़ायदेमंद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कराएंगे तो एक तो उसको समझ नहीं आएगा, तो एक तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस के कारण वो तैयारी बीच में भी छोड़ सकता है। क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा था, मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने जो फास्ट ट्रैक कोर्स होता है ना, जो जल्दी हो जाता है, वो ले लिया था। उसके कारण क्या हुआ, एक तो उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाया, कोर्स के अंदर जो जितनी चीज़ें होती है, मटेरियल उनको चाहिए होता है, वो सब नहीं मिल पाया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कोर्स है वो बीच में ही छोड़ दिया, बाद में और किसी तैयारी में लग गए। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको देखना है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, आपको कोर्स की क्लासें कितनी मिल रही है। अगर कोर्स की क्लासें वो कम है, तो कोर्स आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा UPSC के लिए। क्योंकि UPSC के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी है वो करनी पड़ेगी। आपका जो फाउंडेशन है वो बढ़िया से कवर हो जाएगा, तभी आप बढ़िया से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाद में सेल्फ स्टडी से आपको खुद ही करना होगा, लेकिन शुरू में आपको कोर्स के अंदर क्या मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कुछ UPSC के बारे में पता ही नहीं है और सीधा ही आप कर रहे हो और आपने सोच लिया सेल्फ स्टडी से करना है, कोर्स के अंदर फिर आपको इतनी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आपको नुकसान कर सकता है। तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या मिल रहा है, कोर्स के अंदर क्वालिटी क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इसके अलावा इसके अंदर टीचर की क्वालिटी क्या है, वो सब हम देखेंगे। तो कोर्स हमें देख रही है 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर 2027 है, यहाँ तक ख़त्म होगा। तो ये कोर्स लॉन्ग टर्म है, मतलब लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसकी क्लासें कितने टाइम में कवर हो जाएगी वो भी आपको देखना पड़ेगा। और तीसरी बात हमने बताई थी टीचर के ऊपर, टीचर कौन कौन है। तो PW के जो पहले टीचर थे, उनके अंदर जो लिमिटेड टीचर थे, मतलब बढ़िया कुछ टीचर, शुरू में जब PW स्टार्ट हुआ था इतने ज़्यादा टीचर नहीं थे। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारे बढ़िया टीचर भी आ सके हैं। जैसे कि जो अमित कुमार सर है, इथिक्स के बहुत बढ़िया टीचर है, रवि कुमार सियाग है, इनसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये है जो रितेश सर है, ये संस्कृत IAS में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर है साइंस के। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि इसके अंदर अभिषेक श्रीवास्तव सर हो गया, एक और दीपेंद्र सर हो गए। इसके अलावा कौन कौन है, सौरभ कुमार सर हो गए। तो ये सब टीचर है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये है इंग्लिश के, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो टीचर पढ़ाएंगे तो हिंदी के अंदर जो मटेरियल है वो इंग्लिश में मिलेगा। इसके अलावा इसमें हिंदी मीडियम के भी टीचर हैं। तो हिंदी मीडियम के पहले लिमिटेड टीचर थे PW के पास, और अब इसमें कुछ और भी टीचर आए हैं, जैसे कि ऋषि जैन सर हो गए, और भी बहुत सारे टीचर है वो इन्होंने मतलब अभी हायर किए हैं। राजेश मिश्रा सर हो गए, और अमित कुमार सर, इनका तो बता ही दिया मैंने। और भी जैसे कि मंजू चौधरी मैम हो गई, गौतम आनंद सर हो गए, सौरभ, इनका नाम क्या है, सौरभ सर, ये सब है इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। तो इनको आपको कैसे पता लगा कि ये टीचर आपको बढ़िया पढ़ा रहे हैं नहीं। तो टीचर तो देखिए UPSC के लगभग बढ़िया ही होते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को किसी टीचर का बढ़िया समझ आता है, किसी को किसी का नहीं आता।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कोचिंग की आप कोर्स लेने की सोच रहे हो, सबसे पहले आपको उस जो कोर्स है उसके अंदर जो नीचे फीचर्स दिए होते हैं उसमें डेमो क्लासेस दी होती है उन सभी टीचर की। जो कोर्स ले रहे हैं उसी की डेमो क्लास देखनी है आपको। ये नहीं है कि यूट्यूब पर उस टीचर की अलग डेमो क्लास देख ली। उस कोर्स के अंदर आपको डेमो क्लास देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि उस कोर्स के अंदर आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसे आप डेमो क्लास देखोगे तो आपको समझ आ रहा है या नहीं, उससे आपको पता लगेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी ने बता दिया ये टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन आपको उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो वो टीचर आपके लिए तो फायदेमंद नहीं रहा ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है। आपको मोबाइल में उन सब की क्लास देखनी है, जैसे कि इन सर की लगा ली, फिर इनकी लगा ली, इनकी लगा ली, सबकी आपने क्लास लगा के देख ली। आपको अगर सबका बढ़िया से समझ आ रहा है और आपको लगता है कि आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, तभी आपको ये कोर्स लेना है, नहीं तो नहीं लेना। और तीसरी चीज़ एक और है जो सेल्फ मोटिवेशन है। जो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि शुरू में तो जोश होता है, कोर्स ले लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इसमें बोझ बढ़ता जाता है और सब कुछ आपको अपने ऊपर ही तैयार करना होता है। ये नहीं है कि ऑफलाइन के अंदर बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब बढ़िया से तैयारी होती है, डिसिप्लिन इसमें ऑनलाइन में नहीं आता, लेकिन ये थोड़ी सी गलत बात है। डिसिप्लिन आपको खुद ही लाना होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन से नहीं आता। बच्चा ऑफलाइन में आपको देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में नहीं पढ़ते, तो वो तो बच्चे के अंदर खुद के ऊपर होता है। आप अगर ऑनलाइन में सही से पढ़ोगे तो आप ऑनलाइन से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। तो इस कोर्स में हमने अभी तक देखा तो हमें क्या देखने को मिला। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखने को मिली, सबसे पहली चीज़ हमने बजट देखी। तो बजट के हिसाब से तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि 24,000 के अंदर जो कोर्स मिल रहा है आपका, जो 360 प्रो वाला है वो बहुत बढ़िया है, और इसके अलावा जो 360 वाला कोर्स है वो भी बहुत बढ़िया है। ये दोनों बढ़िया है, लेकिन जो शुरू वाला कोर्स है जो 13,000 वाला है वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बिगिनर हो तो वो कोर्स तो आप बिल्कुल ही मत लेना। लेकिन जो ये वाला कोर्स है जो 360 वाला है वो भी ले सकते हो, 360 प्रो वाला है वो 2-3 हज़ार ज़्यादा का है, वो भी आप ले सकते हो अगर लेना चाहें तो। बजट के हिसाब से बजट फ्रेंडली है, और जो बच्चे मिडिल क्लास वाले या गरीब परिवार के हैं वो इसको आसानी से ले सकते हैं। शायद इसमें EMI की सुविधा भी है। दूसरी चीज़ आती है कोर्स की ड्यूरेशन की। तो ये कोर्स लगभग आपको जो 1 साल के अंदर लगभग 12 से 14 महीने के अंदर कवर कराएंगे। और जो दूसरे मैं ऑफलाइन टीचर की बात करूं, जैसे कि दृष्टि संस्थान होगी, संस्कृति होगी, ये भी लगभग 18 महीने के अंदर या फिर 15 महीने 16 महीने इतने में करा देते हैं। 18 महीने में जो कोर्स होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं, छुट्टी वो ज़्यादा हो जाती है इनकी, छुट्टियों के कारण 18 महीने होता है। लगभग हम बात करें तो 1 साल के अंदर दृष्टि का कोर्स है वो कवर हो जाता है। क्लासेस की बात करें तो हम वैसे करेंगे तो ये लगभग 1.5-2 साल में कवर होता है दृष्टि का कोर्स। तो इसी तरह इसकी कोर्स की अवधि की बात करें तो वो भी 1 साल के अंदर कवर होने की बात इसमें लिखी हुई है। तो वो काफ़ी अच्छी आपको मतलब क्लासें बहुत अच्छी मिल जाएंगी इसमें। लगभग सभी की डिटेल क्लासें मिल जाएंगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 इतने लेक्चर आपको मिल ही जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है इसमें जो मटेरियल मिल रहा है वो क्या क्या था, बुक्स मिल रही है, तो इसमें आपको बुक्स भी मिल रही है। और दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग की सुविधा मिल रही है, तो वो भी मिल रही है। और तीसरी चीज़ है जो टीचर के अंदर हम बात करें तो टीचर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ख़राब नहीं है। यानी इससे आपको पता लग रहा है कि यह कोर्स वैसे तो बढ़िया है, लेकिन कुछ बच्चों की मैं शिकायत देखूँ इसमें, तो उन्होंने कहा था कि जो PW का कोर्स होता है उसके अंदर बोलते हैं कि शुरू में तो बढ़िया करा रहे हैं, ठीक है, लास्ट में क्या होता है जो पेपर नज़दीक आ जाते हैं, तो एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो ये क्या करते हैं जल्दी करा देते हैं और पूरा कोर्स है वो जल्दी में लास्ट में निपटा देते हैं। तो इस कारण बच्चों को फिर लास्ट वाले जो टॉपिक है वो समझ ही नहीं आ पाते। तो उसकी दिक्कत मैं बता देता हूँ। वो कोर्स लिया हुआ था जो दिसंबर में पहले आया था, शॉर्ट टर्म बेस था। वो शॉर्ट टर्म बेस में क्या होता है, जल्दी मतलब आपको मतलब मान लीजिए 6 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कराएं, तो ये टीचर के ऊपर भी देख लीजिए दबाव होता है, तो वो फिर क्या करेंगे, जल्दी कराना पड़ेगा उनको, क्योंकि UPSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर से मेन टॉपिक छांटोगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर पूरा UPSC का सिलेबस कराना थोड़ा सा कठिन है टीचर के लिए भी, समझाना पड़ता है उनको, तो क्योंकि आप रिविज़न करोगे तो भी आपको देख लीजिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस कारण फिर वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। इस कोर्स के अंदर लॉन्ग टर्म दिखाया हुआ है 2027 में, अभी 2026 है, तो लगभग 1 साल का टाइम मिल जाएगा टीचर्स को भी। तो उस हिसाब से तो ये कोर्स है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप 2028 में एग्ज़ाम दोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि 1.5 साल तो आपको तैयारी में लगी जाएंगे कम से कम। हमने टीचर की बात कर ली और चीज़ें बात कर ली, और क्वालिटी की बात करें इसकी, तो क्वालिटी के अंदर काफ़ी बच्चों ने इसको बढ़िया बताया। मैंने कुछ डेमो क्लासें देखी थी, जैसे कि मैं आपको बात टीचर के ऊपर बताऊँ, 1 मिनट में टीचर वाली लिस्ट निकाल देता हूँ। मैंने कुछ चीज़ के डेमो क्लास देखी थी, जैसे कि मैंने अमित कुमार सर है इनकी देखी थी, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और इन सर की भी देखी हुई है। इसके अलावा ऋषि जैन सर है उनकी भी देखी हुई है क्लासें मेरी।
और इसमें एक दो टीचर हैं, उनकी मैंने क्लासें देखी थी डेमो वाली, वो तो मेरे को बढ़िया लगी थी। बाकी टीचर है इनकी मैंने सबकी नहीं देखी, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इनकी क्लासें देख लीजिए। आपको अगर समझ आ रहा है इन टीचर से, तो ही आप ये कोर्स है वो लेना। इसमें एक चीज़ और होती है जो मैं आपको बताना भूल गया। जैसे कि आपने अनअकैडमी का कोर्स देखा होगा। मैंने अनअकैडमी की जो अनअकैडमी ने बीते 3 दिन का वो जो फ्री ट्रायल लॉन्च किया था, उसमें बोल रहे थे कि आप कोई भी कोर्स है वो देख सकते हैं हमारा फ्री के अंदर, जितने भी प्रीमियम बैच है वो सब। तो मैंने उसमें देखा था, तो उसमें क्या था, जैसे कि आपका मोबाइल है, ये मान लीजिए मोबाइल है, यहाँ पे मतलब टीचर इतना सारा है, कई बार तो यहाँ पे टीचर ढंग से दिखाई भी नहीं देता। उनका ऐप का इस तरह से इंटरफेस बनाया हुआ है, और पीछे क्या होता है, पीपीटी लगी होती है, और टीचर आते हैं धड़ाम से ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, मतलब ये ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो जो पीपीटी पर पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए टीचर की क्वालिटी बढ़िया है, तो पीपीटी पर भी वो बढ़िया से पढ़ा सकता है। तो इसके अंदर आपको यह देखना है कि पीपीटी से आपको समझ आ रहा है या नहीं। पीपीटी के ऊपर समझा रहे हैं तो आपको लिखने का टाइम मिल रहा है या नहीं। कुछ क्या करते हैं, पीपीटी पर पढ़ा दिया जल्दी जल्दी आपको, फिर क्या करते हैं, पीडीएफ दे दिया कि पीडीएफ से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन बच्चों में इसमें फिर काफ़ी बैरियर आ जाता है, किस चीज़ का, कि एक तो उनको फिर जो ये पीपीटी की मिलती है, पीडीएफ मिलती है, या तो प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। तो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो तो बच्चे निकालते नहीं हैं, क्योंकि पैसे लगते हैं फिर बार बार प्रिंट आउट निकालने के। और कुछ बच्चे गांव वाली साइड इधर होते हैं, तो उनके पास प्रिंट आउट की सुविधा भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दूर जाना पड़ता है उसके लिए, तो फिर उनको लिखना पड़ता है। और लिखने में जो क्लास के अंदर टाइम लगा वो अलग से, और लिखेंगे तो वो टाइम अलग से। तो ये अलग अलग टाइम से आपका टाइम है वो काफ़ी खपत हो सकता है। वो सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी, तो क्लास के अंदर आपको लिखवा भी रहे हैं या नहीं लिखवा रहे हैं, या फिर आपको नोट्स की बुक्स है वो अलग से मिल रही है। अगर आपको अलग से नोट्स की बुक्स मिल रही है तो फिर अच्छा है, लेकिन आप अगर क्लास में खुद नोट्स बनाओगे तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप देख लेना क्लास की स्पीड किस हिसाब से, टीचर कितनी स्लोली पढ़ा रहा है या फिर आपको फास्ट फास्ट ही सब कुछ करा रहा है। ज़्यादा फास्ट कराएगा तो आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और बाकी सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप बढ़िया से मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो आपका किसी से भी सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादा कोर्स मायने नहीं रखता, कोर्स से आपको बस एक गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस मिल जाएगी, और बाकी सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप बढ़िया से टेस्ट लगा रहे हो, बढ़िया से क्लासेस लगा रहे हो, इसके अलावा रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि आपको रिवीजन डेली करना पड़ेगा। तो उसी से आपका पूरा जो यूपीएससी की तैयारी का जो एक तरह से हम मान सकते हैं ब्रिज है वो बन जाएगा, और उसी को आपको पार करके फिर अपनी सफलता वो हासिल करनी है। अब इसमें कुछ चीज़ें और है वो बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर आपको 2 जीएस के लेक्चर है वो डेली मिलेंगे, और एक क्लास होगी 2 घंटे की, यानी डेली आपकी 4 घंटे की क्लासें होगी। तो आपको इससे पता लग रहा है कि सेल्फ स्टडी का आपको टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें सी सेट की क्लासें हैं वो भी मिलेंगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यूपीएससी की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जो ऑफलाइन वाली है, वो आपको सी सेट की क्लास ही नहीं देती। मैं दृष्टि में पढ़ता हूँ, और दृष्टि के अंदर जो मुझे यूपीएससी का जीएस कोर्स है सिर्फ वही मिला था, ठीक है। इसके अलावा सी सेट के लिए मैंने अलग से फिर अपनी प्रिपरेशन वो की, मैथ वगैरह मेरे को आती है, तो उसको मैंने कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन सी सेट का कोर्स इसमें नहीं मिला। इसके अलावा एससी का कोर्स है वो भी नहीं मिला, वो भी मेरे को फिर जो इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा, टेलीग्राम वगैरह वहाँ से मिल गया। और इसी तरह ऑप्शनल है वो भी मेरे को इसमें नहीं दिया गया था, तो ऑप्शनल मेरे को अलग से लेना पड़ा, वो भी इंटरनेट की शक्तियों से मिला मेरे को। तो ये सब चीज़ें होती है। देखिए, आपको जो महंगी कोचिंगें होती हैं उसमें पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल वगैरह चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें वो मिल रही है। और मैं एक बात और बता दूं, कोचिंग से ज़्यादा ये मायने नहीं रखता कि इस कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। दृष्टि से बात करें, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 250 प्लस सिलेक्शन हो गए। मैंने पंपलेट देखा था, फिर 2024 का देखा था, उस पर 250 प्लस सिलेक्शन दे रहे थे, और क्लास में बताए थे लगभग 50-55 सिलेक्शन बताए थे। उस 50-55 के अंदर ही कुछ इंटरव्यू वाले बच्चे थे, कुछ मेंस वाले बच्चे थे जिन्होंने बस मेंस वाला कोर्स ले रखा था, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी। जो मेन बैच के बच्चे होते हैं जिन्होंने जीएस का बैच लिया है, वो बच्चे बहुत काफ़ी कम होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये अब बताते भी नहीं है, क्योंकि सीधा फोटो वगैरह लगा देते हैं, और कुछ बच्चों की लगा देते हैं, मतलब इन्होंने हमारा जो पूरा कोर्स लिया है वो वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। लिस्ट के अंदर आप देखोगे तो पूरा गहराई से आप अगर अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा जिन्होंने बैच लिया था वो बच्चे तो बहुत कम है। बाकी बच्चे तो यही है जो इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज ले रखी थी। तो टेस्ट सीरीज लेते हैं और सीधे लेते हैं तो लॉगिन तो हो ही जाता है, उसी डिटेल उनके पास चली जाती है, और बाकी आपको पता ही एग्रीमेंट कर लेते हैं फिर किस तरह से करते हैं। तो सिलेक्शन वगैरह ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। कोचिंग से ज़्यादा आपको ये नहीं है कि टेंशन ले रहे हो कि इस कोचिंग से ज़्यादा हो जाएगा सिलेक्शन, इससे नहीं होगा। वो तो आप बढ़िया से मेहनत करोगे तो किसी से भी हो सकता है, जैसे सेल्फ स्टडी से और मेहनत से करोगे और टेस्ट वगैरह सही से लगाओगे तो आप किसी से भी कर लीजिए। तो अब मैं आपको एक फाइनल सजेशन दे देता हूँ कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो उसके लिए मैं कोर्स के स्टार्ट में आ जाता हूँ यहाँ पे, और 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा ही, ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया। अब देखिए इसके अंदर मैं एकदम सही से बताऊंगा आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला बात तो आती है ये वाला कोर्स, ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ये वाला कोर्स तो आप मत ही लीजिए, ठीक है। दूसरे आता है ये वाला कोर्स और ये वाला, इन दोनों में से आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत लो है तो आप PW का कोर्स है, इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आपका बजट हाई है तो फिर तो आप जो बड़ी कोचिंग है उनमें से देख सकते हैं, जैसे कि दृष्टि हो गया, संस्कृति हो गया, विजन हो गया। तो उनका कोर्स तो आपको पड़ जाएगा लगभग 1.5 से लेके और 2-2.5 लाख तक, इतना महंगा पड़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें कराएंगे ये तो है नहीं कि प्लासी का युद्ध दृष्टि वालों ने कुछ अलग करा दिया और PW के अंदर तो प्लासी का युद्ध अलग करा दिया। मटेरियल लगभग वही मिलेगा, टीचर की जो पढ़ाने की जो तरीका है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। डिटेल के अंदर ये भी कराएंगे, ऐसे तो है नहीं कि डिटेल में नहीं कराएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बैच है। शॉर्ट टर्म बैच होता है उसमें डिटेल में नहीं कराते, तो इसके अंदर डिटेल में कराएंगे आपको। और बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, आप बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और 2 चीज़ें मैं आपको इसमें और बताऊँगा। पहली तो ये है कि आप जैसे कि ये PW का कोर्स ले रहे हो, तो इस रेंज के अंदर और भी कोर्स है बहुत सारे, जैसे कि अनअकैडमी का भी कोर्स है, तो आप डेमो क्लास वहाँ भी देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी और स्टडी IQ है, वो तो मेरे को इतना खास नहीं लगता, उसके कुछ टीचर बढ़िया लगते हैं। और कोई भी कोर्स है जैसे कि खाना ये इसका ऑनलाइन कोर्स है, उसके टीचर भी बहुत बढ़िया है, तो आप उनको भी देखिए साथ में। आपको सभी टीचर्स का देखना है, सभी कोर्स का देखना है, इससे नहीं है कि एक ही कोर्स देख रहे हो तो उसका रिव्यू देख लिया। बाकी टीचर है, रिव्यू आपको खुद बनाना है, आपको किसी का वीडियो नहीं देखना, आपको खुद टीचर्स के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ, बजट देखिए सबसे पहले, टीचर की क्वालिटी देखिए, आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है वो चीज़ें देखिए, डेमो क्लास से खुद देखिए, आपको समझ आ रहा है या नहीं वो देखिए। और सिलेक्शन वाली चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ कि ज़्यादातर फर्जीवाड़ा इसमें ज़्यादा होता है। ये इंटरव्यू वगैरह और चीज़ों की ज़्यादा दिखा देते हैं सिलेक्शन, और जितने ओरिजिनल होते हैं वो कम दिखाते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन वाले में तो फर्जी ज़्यादा है। तो मैं आपको और चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब क्वालिटी देखिए आप, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, कैसे पता है, बुक्स वगैरह कैसी है, वो सब देखिए। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा कौन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। और इस कोर्स के अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मैं आपको 2 ही कोर्स है वो सजेस्ट करूँगा, जो ये 3 दिए हुए हैं इनमें से। एक तो संकल्प 360 वाला जो 20,998 का यानी 21,000 का है ये, और ये दूसरे वाला है लगभग 25,000 का। तो इसमें ऑफर चल रहा है, तो ये लगभग मेरे को लगता है 22-21,000 का मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी लेना चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन ये वाला मैं सुजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आपका बजट बिल्कुल ही स्लो है तो 15,000 वाला वैसे मैं तो कहूँगा मत ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इतनी सुविधा नहीं मिल रही है। क्योंकि UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो फिर पैसे लगाने ही पड़ेंगे। और वैसे सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो फिर ये कोर्स लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री मटेरियल मिला हुआ है। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेट की शक्तियाँ उनका इस्तेमाल कीजिए और आपको ये सब फ्री में मिल जाएगा, सारा मटेरियल ही फ्री में मिल जाएगा। तो आपके ऊपर है आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं। और ऑनलाइन के अंदर आपको खुद ही मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप टीचर्स के ऊपर आप ये करें कि ऑफलाइन के अंदर आपको डिसिप्लिन ज़्यादा आएगा, ऑनलाइन में नहीं आएगा। तो ये सब फर्जी बातें हैं, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के और के मोटिवेशन से आप पंप ले लेके तैयारी कर रहे हैं कि टीचर ने थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, आप ठीक है तैयारी करते हैं। आसपास के बच्चे देखे, हाँ ये बढ़िया पढ़ रहे हैं, हमारी ख़राब चल रही है, उनसे मोटिवेशन लिया, हम आज पढ़ेंगे। तो ये सब से नहीं होता, क्योंकि आपके बारे में आपको खुद को पता है, दूसरों के देख के आप अपना नज़रिया थोड़ी बनाएंगे। तो आप खुद देखिए, आपको समझ आ रहा है, आप तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा, नहीं तो फिर कैसे हो सकता है। कोचिंग कोई भी लीजिए, टीचर कोई भी देखिए, ऑफलाइन लीजिए ऑनलाइन लीजिए, वो सब डिपेंड नहीं करता है। बाकी आपका और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, टीचर्स की क्वालिटी है वो लगभग बढ़िया है। और टीचर्स के अलावा बजट की बात करूँ तो बजट तो इसका बहुत अच्छा है। इस बजट के अंदर आपको कोर्स मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। UPSC की कोर्स है, इतनी बजट में आपको मिलते ही नहीं है। और चीज़ें मैं आपको बताऊँ, बुक्स की बात करूँ तो बुक्स की PW की बोलते हैं कि बढ़िया है, बाकी आप खुद देख लेना वो तो। अब इन सब के बाद लास्ट डिसीजन है वो आपका है, यानी आपको पहले क्या करना है। पहले इसके अलावा इसके आसपास के जो भी कोर्स होते हैं इस रेंज में मिल रहे हैं वो सब आपको देखना है। उन सब में आपको क्या देखनी है, डेमो क्लासें देखनी है। डेमो क्लासें प्लस में आपको फीचर देखना है, आपको क्या क्या मिल रहा है, बुक्स वगैरह, आंसर राइटिंग की सुविधा, वो सब चीज़ें मिल रही है नहीं। इन सब को देखने के बाद आपको खुद कंपैरिजन करना है और खुद का रिव्यू खुद ही बनाना है इसमें, इन कोर्स का रिव्यू आपको, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरे रिव्यू देख के आप कोर्स ले रहे हैं, उनसे उनका रिव्यू है वो, उनको बढ़िया लग रहा है ये नहीं वो है,
लेकिन इससे आपको पता लगेगा कि आपके लिए ये बढ़िया है या नहीं, आपको समझ आ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो ये चीज़ डिपेंड करती है। आपको समझ ही नहीं आ रहा तो फिर दूसरों के रिव्यू से कुछ नहीं होता। अगर आपको इन टीचर से समझ आ रहा है तो ये कोर्स लेना, नहीं तो आप और कोर्स देख सकते हैं। बाकी और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।